हेलो एवरीवन, एडमिरेबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से मैथ का पेडागॉजी भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच बीच में आपको मैथ का पेडागॉजी और मनोविज्ञान की वीडियोज मिलते रहेंगे और मैं कोशिश रहेगा आपके सामने मैं ईबीएस का भी क्लास लेके आऊँ और आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज भी मैं लेके आऊँ। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वैन हिले सिद्धांत। ये टॉपिक जो है ये बेसिकली ज्यामिति को सीखने पे है कि कोई बच्चा जो छोटा बच्चा है उसको ज्यामिति कैसे सिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन से उम्मीद है 1 नंबर जरूर आएगा आपका पेडागॉजिक सेक्शन में। तो टोटल मिला के 15 नंबर का वेटेज होता है। तो 1 नंबर के लिए हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैन हिले स्तर क्या है? यह सिद्धांत 1957 में नीदरलैंड में यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय से पति और पत्नी टीम दीना वैन हिले गेल्डोफ और पीरे वैन हिले इन दोनों के द्वारा उत्पन्न हुआ था। यह जैसा आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों लोग का। यह वर्णन करने में मदद करता है कि छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं। वैन हिले के स्तर ने दुनिया भर में पाठ्यक्रम को आकार देने में मदद की है, जिसमें अमेरिका में ज्यामिति के मानकों में एक बड़ा प्रभाव भी शामिल है। तो सिद्धांत के इन्होंने 3 पहलू दिए। पहला क्या है? स्तरों का अस्तित्व, दूसरा स्तरों के गुण, तीसरा एक स्तर से अगले स्तर तक प्रगति। अब ये चीज़ क्या है कि अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं, आप कोई भी टॉपिक सीखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, उसके गुण के बारे में देखते हैं और आप अगर उसके बारे में कुछ को और खोजेंगे तो आपके जानकारी में वृद्धि होगी, विकास होगी, जो एक नए पहलू को जन्म देगी, जो एक नए स्तर पे आपको ले जाएगी। तो पहला स्तर ये है कि जो आपको पता है, दूसरा उसमें कुछ और चीज़ें आप ऐड करते हैं और तीसरे स्तर में आप एक दूसरे स्तर पे पहुंच जाते हैं अपने क्वालिटी के अनुसार। जैसे इसमें पहला जो है इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाक्षुषीकरण। इसमें कोई आप चीज़ देखते हैं, शेप देखते हैं, किसी प्रकार की आकृति देखते हैं और उसमें धीरे धीरे उस आकृति के बारे में जानने लगते हैं। जैसे यहाँ दिखा है क्लासेस ऑफ शेप्स। जब जानने लगते हैं तो आप दूसरे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, जिसको एनालिसिस बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं। इसमें कुछ क्वालिटी अगर ऐड होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, यानी जिस आकृति के क्या प्रॉपर्टी, क्या गुण हैं, वो ऐड होता है। तो फिर आप अगले स्तर पे पहुंच जाते हैं, जिसको इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं, अनौपचारिक निगमन। इसमें अगर कोई चीज़ जो ऐड होता है, रिलेशनशिप एमंग प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ पा रहे हैं, रिश्ते जोड़ पा रहे हैं, तो हम लोग अगले स्तर पे पहुंचते हैं डिडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक निगमन। उसके बाद उसमें जो भी सुधार होता है वो लास्ट में पहुंचते हैं आप रीजन पे, जो दृढ़ता, इसको हिंदी में दृढ़ता बोलते हैं, वो स्तर होता है। आगे देखते हैं। पहला स्तर है चाक्षुषीकरण, जिसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या है? वे अपने संपूर्ण रूप से आकृतियों को पहचान सकते हैं, लेकिन इसके सटीक गुणों को नहीं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी किसी आकृति के बारे में इस रूप में सोचेंगे कि वह कैसे दिखती है। एक आयत एक दरवाजा है, या एक त्रिकोण एक जोकर की टोपी है। और यदि विद्यार्थी आकृति को किसी भिन्न स्टैंडिंग पॉइंट पर घुमाया जाए तो वह शायद उसे पहचानने में सक्षम न हो। इसमें कहना क्या चाहता है कि कोई छोटा बालक है, वो किसी भी आकृति को देखा, चाहे ये आकृति देखा, अब ये आकृति उसको दिखा कि ये ट्रायंगल है। कोई भी चिप्स देखा इसी शेप का तो उसे समझ में आएगा कि ये ट्रायंगल है। जोकर की टोपी देखा तो समझ में आएगा कि ट्रायंगल है। लेकिन अगर इस आकृति को उल्टा कर दिया जाए, इस आकृति को पलट दिया जाए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कोई दूसरी आकृति है। अगर जोकर की टोपी को पलट दिया जाए तो ये बच्चे के में दिक्कत हो जाएगी, ये बोलेगा कि ये कोई दूसरी आकृति है। यानी बच्चा सिर्फ बनावट के आधार पर चीज़ों को पहचानता है। जैसे इस फोटो में देखिए, ये शेप, पहला शेप ये हल्का सा ट्रायंगल की तरह है, तो बच्चे को लगेगा ये ट्रायंगल है। ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल। लेकिन अगर इसे मोड़ दिया गया, इसे घुमा दिया गया किसी अक्ष पे, तो इसे वो पहचान से इनकार कर देगा कि ये ट्रायंगल है, वो नहीं पहचान पाएगा कि ये ट्रायंगल है। तो इसका कुल मतलब तात्पर्य ये है कि कोई बालक किसी चीज़ को देखता है, वो उसके संपूर्ण आकृति को देख के एक अपना अवधारणा मस्तिष्क में बैठा लेता है कि ये आकृति इस तरह का होता है। अब आता है दूसरा स्तर, उसे विश्लेषण बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस। यानी छात्र आकृतियों के भागों को सीखना और पहचानना शुरू करते हैं और साथ ही आकृतियों के एक वर्ग में आकृतियों को देखना शुरू करते हैं।
वे एक आकृति के गुणों का वर्णन कर सकते हैं और यह समझने में सक्षम है कि एक समूह में आकृतियों में से समान गुण होते हैं। इस स्तर के एक छात्र को पता चल जाएगा कि समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं होती हैं जो समानांतर होती हैं। उन्हें तदनुसार समूहित करने में सक्षम होंगे। जैसे अब दूसरे स्तर का जो बालक होगा उसके बीच ये दिमाग में रहेगा, ये बात तो उसने इस तरह एक पे सीखा था कि ये क्या है, वर्ग है, ये वर्ग है। अब ये चीज़ें जो दिख रही हैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन है तो ये 4 लाइन से बना हुआ, और ये भी 4 लाइन से बना हुआ, ये भी 4 लाइन से, और ये वाला भी 4 लाइन से। तो उसे एक चीज़ समझ में आएगा कि ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, और ये भी चतुर्भुज है। और एक चीज़ और समझ जाएगा कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो रेखाएं होती हैं वो समानांतर होती हैं। इसके बाद पहले स्तर में वो सिर्फ चीज़ों को देख सकता था। दूसरे चीज़ों में एक और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें एक अच्छा वर्ड है, गुणों के आधार पे इसका समूह बनाना स्टार्ट कर देगा। गुणों के आधार पे क्या मतलब है कि अगर उसे ट्रायंगल दे दिया गया, किसी भी तरह का ट्रायंगल दे दिया गया, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, ये सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर सकता है। लेकिन और सॉरी, इसके अलावा अगर इसको चतुर्भुज भी दिया जाए ऐसे, इस प्रकार के, तो ये भी चतुर्भुज की श्रेणी में इसको ऐड कर देगा। यानी चीज़ों का वर्गीकरण सीख जाता है, चीज़ों को पहचानने लगता है, भले उसका आकृति कैसा भी हो, वो मुड़ा हो चाहे वो सीधा हो। अगला जो स्तर है वो है स्तर 2, अनौपचारिक कटौती नहीं, ये निगमन होगा। इसको अमूर्तन या इनफॉर्मल डिडक्शन या एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अमूर्तन का क्या मतलब होता है? 2 चीज़ें होती हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त चीज़ें वो हैं जो आपके सामने हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। अमूर्त चीज़ें वो हैं जो उसी की आकृति आपके दिमाग में चल रही हो, वो वस्तु भले आपके सामने न हो, तो ये अमूर्तन कहलाता है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई छात्र, उसको ये पता है कि एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन उसको ये पूछा जाए कि क्या आयत एक वर्ग हो सकता है, तो उसे नहीं पता होगा, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें नहीं जानता, वो रटी रटाई चीज़ें जानता है, बस वो पूरी तरीके से कोई चीज़ें नहीं समझ पाता। जैसे इसका एक आयत है ए और बी, अगर इससे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, तो a इंटू बी कह देगा, लेकिन ये आया कहाँ से उसे एग्जैक्ट नहीं पता। आगे देखिए, अब आता है स्तर 3। इसमें स्तर 2 में एक चीज़ देखिए, अनौपचारिक निगमनात्मक चर्चाओं में भाग लेने और समझने में सक्षम हो जाता है। वो चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है कि क्यों हो रहा है, लेकिन वो उतना तैयार नहीं है, चीज़ों को उतना जानकार नहीं है, अब उसकी जानकारी में अधूरापन है। अगला जो स्तर है ये स्तर 3 है, इसको बोलते हैं औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन। इस स्तर पर छात्र अधिक जटिल ज्यामितीय अवधारणाओं में सक्षम होते हैं। वे गुणों के बारे में सोच सकते हैं, साथ ही स्वयं सिद्धों, प्रमेयों, अवधारणाओं और परिभाषाओं के भी संबंध भी जान सकते हैं। जॉन वेल डेल वाले के अनुसार छात्रों का ज्यामितीय गुणों के बारे में अमूर्त बयानों के साथ काम करने और अंतर्ज्ञान की तुलना में तर्क पर अधिक निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना चाहिए। अपने इजी वे में बताता हूँ, समझाता हूँ कि बच्चा अब चीज़ों को वर्ग से अब घन के बारे में भी जानना सीख लेगा। उसको समझ में आएगा कि घन भी एक तरह का वर्ग ही है, यानी वो ज्यामिति के अगले स्तर तक पहुंच चुका है। जैसे एक आयत है a इंटू बी, अगर इसको बीचों बीच काट दिया जाए, 2 हिस्से में बांट दिया जाए, ये और ये 2 हिस्सों में बट गया, तो ये इसका a और b, a इंटू बी, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। लेकिन इसी का आधा कर दिया जाए तो ये 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा। तो चीज़ों को अब अगले स्तर तक पहुंचा रहा है, वो चीज़ों का निगमन करना भी सीख रहा है कि अब चीज़ों को ये कैसे हुआ है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या गुण हैं, ये सब चीज़ें अब समझ रहा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सबसे आखिरी स्तर, स्तर नंबर 4 पे, जिसे दृढ़ता या रीजर बोलते हैं। इसमें क्या है, अतः अंत में छात्र ज्यामिति तर्क सीखने में के अंतिम स्तर तक पहुंचेंगे। यानी अब बालक ज्यामिति जो सीखना है उसका आखिरी स्तर पहुंच चुका है। वो किसी भी तरह की आकृति और किसी भी तरह की बनावट को चीज़ें समझ सकता है, उसका निगमन कर सकता है, और वो दृढ़ता के साथ कोई भी चीज़ बोल सकता है कि नहीं ये चीज़ें ऐसे हुई हैं,
इसके बीच ये लॉजिक है और इसका आगमन, इसका निगमन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें बता सकता है। किसी फार्मूला को लिख के उस फार्मूला को पूरा डिस्क्राइब कर सकता है और साथ में ये परिसरों का उपयोग करके अमूर्त चीज़ों की अवधारणा अपने मस्तिष्क में भी बैठा सकता है। जैसे इसमें दिया है, अधिकतर यह कॉलेज गणित की बड़ी कंपनियों का स्तर है, वे ज्यामिति के बारे में कैसे सोचते हैं। ज्यामिति में क्या है कि किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आर्किटेक्चर की कंपनियां हैं, वो एक आकृति को एक आकृति से कैसे जोड़ेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, ये सारी चीज़ें उनके पढ़ाई में इंक्लूड होता है। तो कठोरता जो है ये किसी भी ज्यामिति स्तर का सबसे उच्च स्तर होता है। जो उच्च स्तर जो जानकार होता है वो स्तर चौथे पे होता है। ये वैन हिले का जो वर्गीकरण था ये मैंने बता दिया, पांचों वर्गीकरण, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, स्तर 5, सॉरी स्तर 4 तक ही है, 5 है ये टोटल। तो पहला जो स्तर है उसमें क्या था कि बच्चा किसी भी आकृति को एज इट इज देखता है, उसकी एक प्रतिमा पे दिमाग में बैठा लेता है कि ये ऐसा है, क्यों है उसे नहीं पता। दूसरे स्तर जो है स्तर नंबर 1, उस पर जब पहुंचता है तो इससे ये समझ में आता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, यानी इसके बराबर, इसकी तरह भी और चीज़ें हैं, थोड़ी भले इसकी आकृति मुड़ी हुई है लेकिन ये इसके बराबर हैं। तीसरे में पहुंचता है तो उसे समझ में आता है कि ये आकृति कैसे बनी हुई है, थोड़ा बहुत जानना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा बहुत लोगों के बीच में चर्चाएं करना चालू कर देता है। और नेक्स्ट स्तर में पहुंचता है, स्तर नंबर 3, वो चीज़ों का निगमन करना स्टार्ट कर देता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ये बना कैसे है, गुणा भाग करना जो भी उसकी आकृति है वो करना स्टार्ट कर देता है। और आखिरी स्तर जो है स्तर नंबर 4, वो किसी भी ज्यामिति का सर्वोच्च जो स्थान होता है उसके बारे में वो जान लेता है, वो सबसे बड़ा स्तर होता है, उसके बाद कोई स्तर नहीं होता। तो ये था वैन हिले का वर्गीकरण। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है जो मैं बताता हूँ, आपके सामने डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आप लोग को जो मैथ थ्योरी है वो समझ में आया होगा। साथ में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य को क्रम में लगाइए। पहला क्या है, अब ये क्रम है ABCD, इनको सही से अरेंज करना है। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या है कि बच्चा किस चीज़ को देखता है, उसके बाद किस चीज़ को छांटना प्रारंभ करता है, वर्गीकरण करता है। तो देखने का तो कहीं भी इसमें दिया नहीं है, तो सबसे पहले C आ जाएगा, आकारों को छांटना C। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, यानी उस चीज़ों का वर्गीकरण करना सीख लेता है। यानी C के बाद आया A, इसके बाद D में क्या है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। ये क्यों गणना करके उनका वर्णन करना, क्यों ये लिखा है कि बालक अभी गुणा भाग करेगा, वो चीज़ों का गणना करेगा, तभी वो कंक्लूजन में पहुंचेगा। यानी वो स्तर अभी 2 पे है, अनौपचारिक निगमन पे। तो इसलिए ये जो D है इसके बाद आएगा और लास्ट में आएगा B बचा, ये लास्ट में आ जाएगा। 2D आकारों की विशेषताओं का सहज वृद्धि से वर्णन करना। छोटे बालक के लिए कोई भी ज्यामिति का आकार बता पाना सहज नहीं है, लेकिन एक ज्यामिति की आकृति जब आप लोग जानकार हो जाएंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ें सहज हो जाएंगी। इसलिए जो B होगा वो सबसे आखिरी में होगा। तो किसमें है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। यह हिले के स्तर वे ज्यामितिक हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आकृतियों को उसकी दिखावट के आधार पर या मतलब देखकर वो समझ पाता है कि ये क्या है। ये वर्गीकृत इस पर नहीं जाइएगा, लेकिन यहाँ मेन चीज़ है ये दिखावट के आधार पर, क्योंकि स्तर 0 और स्तर 1 में बस एक ही अंतर है। इसमें दिखावट यानी चीज़ों को आँख से देखकर, और दूसरे में क्या है उसके बनावट के आधार पर। स्तर 1 में उसके बनावट के आधार पर। बनावट मीन्स क्या है कि ट्रायंगल ऐसे है, अगर इसको मोड़ दिया फिर भी उसकी बनावट तो इसकी तरह है, तो स्तर 1 पे ये बच्चा समझ जाएगा ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिखावट के आधार पर मानसिक चित्रण या चक्षुषीकरण स्तर। तीसरा क्वेश्चन है, ये पेडागॉजी के सेक्शन में पूछता है और उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर। थोड़ा सा अंतर है, जहाँ आप लोगों ने जहाँ आप लोग कन्फ्यूज हुए तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर समूह कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर समूह कोण समान है। इसमें जो की पॉइंट है क्या है, वे कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं, यानी कई बार चीज़ों को देखते हैं, कई बार चीज़ें करते हैं। और ये चीज़ें तब कब होती हैं, जब अनौपचारिक निगमन होता है स्तर दूसरा। अनौपचारिक में क्या होता है, वो कई बार चीज़ें करते हैं, कई बार चीज़ें करके सीखते हैं। वो अगर वो औपचारिक में होते तो एक बार में चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन वही कई आकृतियाँ खींचते हैं। इसलिए ये आपका आ जाएगा अनौपचारिक निगमन स्तर, जिसका आंसर है चौथा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 2 के एक बच्चे को छांटने के लिए बहुभुज दिए गए, वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हिले के ज्यामितिक विचार के किस स्तर पे है? देखिए आंसर देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन, ये देख रहे हैं, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, इन सबों को एक साथ रखा है। ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति और ये सब चीज़ों को एक साथ रखा है। अगर छोटा बच्चा होता स्तर 0 का, तो वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और इस चीज़ों को नहीं बता पाता कि ये दोनों चीज़ें एक हैं। लेकिन स्तर 1 का जो बालक होगा, जो विश्लेषण करना जान जाएगा कि ये आकृति और ये आकृति सेम है, तो चीज़ों का वर्गीकरण स्टार्ट कर देगा करना, चीज़ों को अलग अलग समूह बनाना स्टार्ट कर देगा। ग्रुपिंग, ये वर्ड जो आता है, अगर समूह बनाना आ जाएगा तो आप लोग स्तर 1 पे जाइएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 विश्लेषण पे। फिर 5वां क्वेश्चन है, इसमें है, वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। तो दिखावट के अनुसार कौन से हैं, आप लोग जवाब दीजिए। ये हो जाएगा स्तर 4, चाक्षुषीकरण। फिर 6ठा क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे मुझे। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं आंसर बता भी दूंगा। 6 है, ज्यामितीय समझ की विकास करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी क्रम सही है? उम्मीद है आप सभी को आता होगा, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें। नेक्स्ट है, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। वेन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार के किस स्तर में है? 7 वर्षीय लड़का है, 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 4 आकृतियों से मिलकर बना हुआ वर्ग, वो समझ में आ गया कि इसकी आकृति क्या है, ये वर्ग रूप है। अगर वो विशेषता देख सकता है, विश्लेषण कर सकता है, तो स्तर नंबर 2 विश्लेषण। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्तर 2 क्यों लिखा है? स्तर 1 मानसिक चित्रण। वैसे जो मैंने शुरुआत में बताया कि वेन हिले के 5 स्तर, 1 2 3 4 5, जो पहला स्तर है इसको स्तर 0 बोलते हैं, इसको बोलते हैं। दूसरा जो है इसको स्तर 1 बोलते हैं, तीसरे को स्तर 2 बोलेंगे, चौथे को स्तर 3 और 5वें को स्तर 4। तो इस चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज़ों को लेकर आप तो श्योर रहिएगा। क्वेश्चन पूछता भी है कि वेन हिले ने कितना स्तर बनाया था, या कितने स्तर में वर्गीकरण किया, तो आप बच्चे कुछ नहीं करेंगे, सीधे 4 मार के चले आएंगे। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वेन हिले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार किस स्तर में बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं लेकिन उनके गुणों में संबंध स्थापित नहीं कर सकते? तो आंसर दीजिए आप लोग। पहला क्या है? विश्लेषण, दूसरा अनौपचारिक, तीसरा औपचारिक, चौथा चाक्षुषीकरण। तो बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं, उनको गुण पता होता है लेकिन उनके संबंध नहीं बता पाते, ये होता है विश्लेषण स्तर पे, जो स्तर 1 है। नेक्स्ट है, वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह है लेवल 1 विश्लेषण, लेवल 2 औपचारिक निगमन, लेवल 3 अनौपचारिक निगमन और लेवल 0 मानसिक चित्र या चाक्षुषीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा लेवल 0 मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण, ऑप्शन डी। वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो बच्चे
आकृति को दिखावट के अनुसार, मैंने पहले ही बताया था, दिखावट और बनावट इन दोनों चीज़ों में आप लोग डिफ्रेंशिएट करिएगा। दिखावट के आधार पर जो स्तर होगा वो स्तर 0 होगा, लेकिन बनावट के आधार पर वो स्तर 1 होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा ज्यामिति में दोबारा रिपीट हो गया है लाइन, निम्न में से कौन सा ज्यामिति में वेन हिले के अनुसार सोच का स्तर 0 है। सोच का स्तर 0 क्या है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, चाक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। हिले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पे हैं, तो फिर ये की पॉइंट मिल गया हमें दिखावट, और दिखावट का किसमें होता है, दिखावट का होता है मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। वेन हिले के अनुसार वे ज्यामिति विचार की किस स्थिति में है। 4 भुजाओं वाला है, उसकी विशेषता बता रहा है, वर्ग का पहचान कर पा रहा है उसकी विशेषता के अनुसार, अतः यह विश्लेषण में होगा। इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, एक छात्र वर्ग की पहचान करता है क्योंकि आकृति में 4 भुजा, 4 समकोण, सभी भुजा समान और कई अन्य गुण होते हैं, जैसे कि वह वर्गों के बारे में जानता है। एक छात्र वर्ग की पहचान करता है क्योंकि आकृति में 4 भुजा, 4 समकोण, 4 भुजा समान और कई अन्य गुण होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्लेषणात्मक स्तर। और लास्ट आज का क्वेश्चन है, वेन हिले सिद्धांत के किस स्तर पर एक छात्र रूप के आधार पर आकृतियों की पहचान, तुलना और भेद कर सकता है। रूप के आधार पर यानी देखकर क्या कर सकता है, तुलना कर सकता है। जैसे एक रोटी है वो गोल है, एक सिक्का है वो भी गोल है, तो गोल आकृति देख के वो समझ सकता है कि ये चीज़ें इसके जैसी हैं। वो बार बार चीज़ों को देख के उसको लगता है ये चीज़ें किसी अन्य चीज़ के जैसी ही है। तो आखिर में क्या आता है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका चाक्षुषीकरण। और इसी साथ मैं क्लास को ओवर करता हूँ। अगर पसंद आया तो कमेंट कीजिए ज़रूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जुड़िए। इसी के साथ साथ सारे जो भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं, मैथ पेडागोजी के सारे टॉपिक्स होंगे, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो कमेंट बॉक्स में है, जो हमारे डिटेल्स में दिए हुए हैं टेलीग्राम का लिंक, उसमें ज्वाइन कीजिए। इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।